दादाजी कह रहे हैं कि आपके पास तो पैसा ही बहुत है, आप तो गरीब ही किसान नहीं हैं, ये कहा जा रहा है। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਬ ਲੈਂਗੀ ਸਾਨੂੰ। कहा ये जा रहा है ना सोशल मीडिया के ऊपर या फिर मीडिया के ऊपर कि किसान तो भाई गरीब होता है, मतलब फटे कपड़े ये वो, मतलब समझते हैं बात को। तो ऐसा पोर्ट्रेट कर दिया गया है, या तो फिर कि किसानों को, समझे ना, किसानों को ऐसा पोर्ट्रेट कर 2 मिनट, किसानों को पोर्ट्रेट ऐसा कर दिया गया है कि किसान तो भाई गरीब ही है, उनको एक वक्त की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर कोई ट्रैक्टर पर चढ़ा हुआ है या गाड़ी पर चढ़ा हुआ है, उसको लगता है कि ये किसान नहीं हो सकता। ये भ्रम है या क्या है? ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਭਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ। क्या कहना चाहेंगे? सर एक प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो हम किसान क्यों नहीं बन सकते? कि हम मेहनत करते हैं जी, हम क्या नहीं उगाते, आटा कणक या दाल चावल क्या नहीं उगाते जी। ठीक है जी, वो चाहे एक पांडे मांझ के जी देश को मांझ रहे हैं, प्रधानमंत्री के देश को मांझ रहे हैं, अंबानी अडानी को देश को रहे हैं। हम किसान नहीं कर सकते जी। कहा जा रहा है कि किसान तो अपने खेतों में होता है, उनको समय ही नहीं है। नहीं अपनी हम हक लेने के लिए सड़क पे आना पड़ा हमारे को। ये हमारा हक सरकार दे दे तो हमारे को क्या लोड़ है सड़क पे आने की, हम खेत में रहेंगे फिर अपना। हमारा तो काम खेत में ही करने का है मन। कोई हम यहाँ सड़क पे पे हैं दिन रात, तो हमारा कोई मन थोड़ी कर रहे हैं यहाँ। ये हमारी सरकार गल सुने, हमारे को MSP पे गारंटी दे, तो हमारे को क्या लोड़ है यहाँ धरना लगाने की या कुछ करने की। ये सरकार की है, नलायकी है एक। एक क्वेश्चन जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर ये भी उठाया जाता है कि हर बार पंजाब ही पहले इस चीज़ को लेकर आता है, कुछ भी आवाज़ उठानी हो तो पंजाब ही। जो धक्का होता है ना, धक्का होता है पहले पंजाब से सौदा होता है, उसके बाद दूसरे हिंदुस्तान के सौदा होता है। पंजाब ऐसी स्टेट है जो धक्का संधि नहीं है, वो गुरु प्रिय धरती है, लंगर चलते हैं और सब कुछ है, पर धक्का नहीं चलती है। अच्छा, एक चीज़ और कहा जाता है कि बाकी सूबे जितने सूबे हैं उन किसानों को MSP नहीं चाहिए फिर। सर उनको दबा दिया, पर हम दबने वाले नहीं हैं, हम दबते नहीं हैं। एक सर हम सड़कों पर बैठे हैं। क्या बोले आप? उन स्टेटों की आवाज़ दबाई जा रही है। जो पंजाबी है ये इनसे नहीं दबते हैं। जब भी जबर हुआ है तो पंजाब वाले ने ही उसका सामना किया है। वो किसान वो भी परेशान है, पर ये उनको दबा रहे हैं। वहाँ BJP की सरकार है, इसलिए उनके घरों पे फोर्स लगा रखी है, वो बाहर नहीं निकल देते उनको, इसलिए बेचारे वो बाहर नहीं आ सक रहे हैं। पंजाब वाले इस चीज़ के दबते नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं मतलब सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, इस चीज़ का जिक्र हो रहा है कि फंडिंग बहुत हो रही है जी, जहाँ की बाहर से फंडिंग हो रही है। लंगर चल रहे हैं यहाँ पर, चाय पकौड़ा ये वो तरह तरह के लंगर चल रहे हैं, फंडिंग कहाँ से हो रही है? लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। ये फंडिंग बाबे नानक की है। 20 रुपये का लंगर स्टार्ट करे था, आज वो चल रहा है। ये पूरा इतिहास है एक। इतिहास है ये पूरा, इतिहास है ये पूरा। 20 रुपये का लंगर आज भी चल रहा है। फंडिंग कोई नहीं है, नाम का लोड है फंडिंग की। ये बाबे नानक का वो है जी। जिन लोगों को ये लगता है कि ना पंजाब के अंदर में फंडिंग हो रही है खासकर लंगरों को लेकर, तो कभी ना खाली जेब पंजाब आएँ और घूमें 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना, और आप भूख से, ये तो निश्चित है कि आप भूख से नहीं मरोगे, ये निश्चित है। अच्छा, भी खाना खिला के मार सकते हैं, पर भूखे नहीं मार सकते, भूखे नहीं रहेगा यहाँ। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जिस तरीके का सोशल मीडिया पर है ना एक प्रोपेगेंडा कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए किसानों को लेकर कि ये तो खालिस्तानी हैं या फिर आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, इस तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को आप? उनको क्या करना चाहिए, खालिस्तानी तो है नहीं कोई, इन्होंने बना रखा है खालिस्तानी। हमारे बच्चे इसी करके बाहरले देशों में जा रहे हैं। इनके गुंडे आते हैं, हमारे बच्चियों को डांटते हैं, कूटते हैं, मारते हैं। 10 साल से हमारे बच्चों का बुरा हाल कर दिया इन्होंने। जो नौजवान है सारा बाहर को भज रहा है, इन्हों की वजह से ही जा रहा है। ये झूठे मुकाबले बना रहे हैं, झूठे उन्होंने सदिए जरे घर च आके कुट जाते हैं बच्चों को। सरदार जी क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓਰ ਸ਼ੁੱਧ। ਅਗਰ ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਗਰਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਕੇ।
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਦਬਾ ਸकें पंजाब में। कैसा लगता है सोशल मीडिया पर या फिर ना मीडिया के द्वारा इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है पंजाब, खासकर पंजाब के लोगों को मन में तो दुख होता है क्योंकि हमारे अपने देश के लोगों को इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है। आप यहाँ पे आए, आपको लगता है यहाँ पे कोई खालिस्तान है या कोई और बात मांग रहा है? लग रहा है किसी तरह भी? मैं तो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है ना वो दिखाना चाहता हूँ कि भाई चल क्या रहा है। दुख तो अंदर से होता है ना। अगर हम सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेवा कर रहे हैं, कहीं और कुछ भी हो जाए, हम सिर्फ सबसे ज़्यादा अगर सिख को कौम नहीं जाती है ना, और वहीं पे उन्हें खालिस्तान किया जाता है। जब हमारी ज़रूरत होती है हमें आगे ले आ जाता है, उसके बाद तो हमें खालिस्तान ही बताया जाता है। जब हम अपना हक मांगते हैं, जब भी खालिस्तान क्यों होता है, जब हम अपना हक नहीं मांगते चुपचाप बैठे फिर दबाया जाता है ना इस पर। जब हम अपना हक नहीं मांगते, जब सेवा करते हैं, जब तो खालिस्तान कहीं नहीं है कहीं? कोरोना के टाइम है था खालिस्तान कहीं पे भी? जब हम सिख थे, आज हम खालिस्तानी अपना हक मांग रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? हम तो ये कह रहे हैं जब बॉर्डर के ऊपर कोई जंग लड़ता है, जहाँ कोई किसी देश से खतरा होता है, तो उस टाइम तब खालिस्तानी, तब ये खालिस्तानी नहीं लगते। ऐसे सामान आता है, अपने आप जिम्मेदार सेवा करता है, कोई फंडिंग नहीं, कोई पैसा नहीं आता, ये जिम्मेदार ने गाजर अपने आप भेज दी। ये फंडिंग है। इतना बाबे नानक ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਏ 13 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਜਰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਸਭੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। देखो ऐसा है ना, जैसे आप खालिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो खालिस्तान एक आईपीएस अफसरों को पश्चिमी बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट ने, बीजेपी के मंत्री हैं जो उनके वर्कर हैं, उन्होंने एक आईपीएस अफसर है वो ड्यूटी कर रहा है वहाँ पे, तो उनको भी खालिस्तानी बोल दिया। मतलब खालिस्तानी मतलब किस तरीके से हमारे देश के अपने ही भाइयों को मतलब पोर्ट्रेट किया जा रहा है, लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है, मैं वो उसकी बात कर रहा था। देखो अगर दस्तार वाला आदमी जो है ना, पगड़ीधारी कोई भी है, वो अगर कहीं पे गवर्नमेंट की गलत हरकत को रोकता है, उसको खालिस्तानी का टैग दे दिया जाता है। अगर यहाँ पे शांतमयी तरीके से धरने में आके बैठे हैं, मांगे क्या हैं? मांगे कुछ भी नहीं है, मांगे वो ही है जो मोदी सरकार ने मानी हुई है, और मोदी सरकार ने खुद लेके आई उसको। क्योंकि जो जब 2014 में सत्ता में आए तो इन्होंने खुद ही बोला था स्वामीनाथन की रिपोर्ट हम लागू करेंगे। दुनिया ने इनको वोट डाला जब सत्ता में आए, तो इनकी खुद की बोली हुई मांगे हैं, इनका चुनाव मैनिफेस्टो में है, वही मांगे लेकर यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे आने के बाद भी जो रास्ता है वो 5 दिन हमारे आने से पहले, 5-6 दिन पहले रास्ता सरकार ने बंद किया। हमारे जगह पे अभी भी रास्ता जो खुला हुआ है, हमने किसी को रोका नहीं है। और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से विस्फोटन की गई, गवर्नमेंट की तरफ से गोली चलाई गई। कल एक जवान की, जो एक लड़के की जो शहीदी हो गई है वहाँ पे, उसको भी गोली लगी है। पिस्टल की गोली यहाँ पे चलाई गई। गोला बारूद एक्सपायर डेट का, जो अपने देश के अपने लोगों के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं फेंका जाता, वो विस्फोट जो है यहाँ पे फेंका गया। मतलब अगर देश के लिए एक जवान शहीद हो रहा बॉर्डर पे, तो वो ठीक है, वो ठीक है, मगर जो सरकार को थोड़ा सा चुभने लग जाता वो खालिस्तानी हो जाता। तो ये जो गवर्नमेंट है वो एक प्रोपोगंडा है। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने, गवर्नमेंट ने काफ़ी अपने बीच में शरारती अंसर जो भेजे कि मोर्चे को ख़राब कर दें, मगर ये मोर्चा बहुत बढ़िया चढ़ती कला में है, बहुत बढ़िया तरीके से जो टिका हुआ है, जहाँ पे ये जाने वाला नहीं है। हाँ, जब तक ये चलता रहेगा। अभी आज यूके में भी इस चीज़ का जो है, इस मुद्दे का आवाज़ उठ गया है। ये दुनिया पूरी जागी है। 2020 का आंदोलन जो दिल्ली में हुआ, जो दिल्ली में 2020 का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन ने पूरे वर्ल्ड को जगा दिया। आज फ्रांस में, जापान में पूरा किसान मजदूर है वो ट्रैक्टर लेके घूम रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में ये जो आंदोलन है वो शुरू हो गया, और ये अभी भी जो चलता ही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे विपक्षी पार्टियां हैं, राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हम जब आएंगे गवर्नमेंट में तो कानूनी गारंटी बनाएंगे, तो उसके ऊपर बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो नीडी पॉलिटिक्स हो रही है इसके पीछे। देखो, राहुल गांधी ने जो बयान दे दिया कि हम एमएसपी की गारंटी इसकी हम देंगे, तो देखो अभी विश्वास तो हम किसी के ऊपर भी नहीं करते, क्योंकि हमारा भरोसा सभी के ऊपर जो वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि लोकतंत्र जो गवर्नमेंट है, लोकतंत्र रह ही नहीं गया।
लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जैसे मोदी ने, मैंने आपको बोला 2014 में मोदी खुद ये बोल के आया कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, मगर इन्होंने नहीं की। तो राहुल गांधी ने बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी बाद में आके वो भी मुकर सकते हैं। इनकी जुबान किसी की नहीं है। यानी एक तरीके से किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। अरे भरोसा तो मैं बोलता हूँ किसी, ना पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा हमारे को, ना इनके ऊपर भरोसा। देखो जो अन्नदाता है ना, उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट जो वो सोच नहीं रही। जे पूरे का पूरा जितना खेती बाड़ी जो जितना भी सेक्टर है, वो उसको कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में करना चाहते हैं। मगर देखो कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में करने के लिए जे जो बमबारी यहाँ पे जे इतना विस्फोटिंग जे सब कुछ जो है, वो गवर्नमेंट सोची समझी एक साजिश कर रही है। अगर हमारे ऊपर एक टैग, आपने जैसे पहले बात किया, हमारे ऊपर टैग लगा देते हैं खालिस्तान का, तो हम मान लो खालिस्तान की बात करते हैं, हम तो खालिस्तान हमारा क्या, खालसा राज। खालसा राज कौन सा है? महाराजा रणजीत सिंह वाला। उसमें किसी हिंदू मुस्लिम ईसाई किसी को भी वो तकलीफ नहीं आया। तो यहाँ पे आज मोदी खुद जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। अगर जब एक देश में एक हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो दूसरा खालिस्तान की बात कर देगा, तो कौन सी बड़ी बात होगी? मतलब दूसरे को इंडिकेट करना है बस कि ये इसने गलत कर दिया, मगर खुद का नहीं पता। आप खुद क्यों ऐसा कर रहे हो? राम मंदिर बनवाया, अभी छोटी सी बात है उसकी भी कर दे, राम मंदिर बनवाया अच्छी बात है, मगर ये बोल देना कि राम मंदिर को 2-3 साल से घर ही नहीं मिला, तो राम मंदिर का उद्घाटन आपने कर दिया। राम जी ये कहते हैं कि अपने लोगों के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर ही ऐसी बमबारी की जाए। आप एक तरफ में उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं कि एक भगवान का रास्ता है, हम भगवान को ऊपर लेके आ रहे हैं, एक साइड के अपने लोगों के ऊपर जो आप ऐसी बमबारी करके इनको मार रहे हो, दबा रहे हो, कुचल रहे हो। कौन सा जे पाकिस्तान वाले यहाँ पे घुस रहे थे दिल्ली में कि आपने इतने रोड के ऊपर टोए खोद दिए, बड़े बड़े खड्डे जो है खोद दिए हैं, और इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना दी है। दिल्ली के जो बोर्ड लगे हुए हैं वो उतार दिए। अरे पंजाब का हक है, पूरे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो पंजाब दिल्ली में चला जाता तो कौन सी बड़ी बात है? तो देखो ये जो गुंडा राज आगे आ रहा है ना, जो तानाशाही जिसको बोलते हैं, जी आगे आने वाला जो अगर 5 साल आगे वाला जिसको भी मिल जाता है ना, अगर इसी को मिल जाता है 5 साल, तो आगे बोर्ड सिस्टम बंद हो जाएगा, गुंडा राज शुरू हो जाएगा। शुभकरण की मौत के बाद शुभकरण को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि देने की बात कही है। आपको क्या लगता है कि भगवंत मान साहब कहीं ना कहीं मीडिएटर के तौर पर काम कर सकते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, या फिर किसानों के बीच में? वो ना करते हुए वो राशि जो प्रोवाइड करवा रहे हैं इस तरीके की, तो ये पॉलिटिक्स हो रही है फिर? और देखो उन्होंने भी जो है जो राशि जो तय किया है, वो जे जितने जो यहाँ पे बैठे हुए हैं किसान मजदूर, इनके दबाव हेठ ही किया। सरकार, मैंने पहले बोला सरकार किसी की भी आ जाए, वो सभी रली हुई है। पॉलिटिक्स चलो वो अपनी अपनी खेलते हैं, जिसने खेलना वो खेलेगा ही, क्योंकि जब एक बोलेगा तो दूसरा पॉलिटिक्स खेलेगा ही खेलेगा, इसमें कोई बात नहीं है। जो तो चलता ही आया है, पहले भी चलता है, आगे भी चलेगा। उन्होंने एक जो करोड़ रुपया उसको दे दिया है राशि, बात 1 करोड़ रुपए की नहीं है। अरे बात उसके जो जिसने गोली मारी है, जिसने गोली मारी उसके ऊपर कार्रवाई करवाने की है। अभी वो देखते हैं कि भगवंत मान उनके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं या नहीं करवाते। मतलब किसानों ने तो मांग की है, पर अगर कार्रवाई होगी या नहीं होगी इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे फिर? नहीं देखो, कार्रवाई होना चाहिए। अगर यहाँ से किसी के गोली चलती है और उधर किसी की मौत हो जाती है तो हमारे भाई है वो भी, क्योंकि भाइयों भाइयों को लड़ाया जा रहा है ना। अगर यहाँ से गोली चलती आगे किसी की मौत हो जाती तो यहाँ पे है वो उनकी कार्रवाई हो जानी थी। अभी एक और सिस्टम बीच में चला दिया है NSA का। हाँ, NSA चला दो, जिसने बोल दिया कुछ ना कुछ, जिसने कुछ ना कुछ अपने हक की आवाज़ उठा दी, उसके ऊपर NSA लगाओ, डिब्रूगढ़ भेज दो, कहीं और बाहर किसी स्टेट में भेज दो। तो देखो NSA आजकल मजाक हो गया है ना। NSA कोई ये जो बैठे हुए हैं आराम से, ये यहाँ पे लंगर चल रहे हैं, पूरी दुनिया जहाँ से खा के जाती है, हिंदू भी खाता है, मुस्लिम खाता है, ईसाई भी खाता है, सब खाते हैं। तो इनके ऊपर NSA लगाना है, तो इनके ऊपर ऐसा करो NSA लगा दो, सभी के ऊपर, जितनी यहाँ पे लोग ठहरे हुए हैं सभी को NSA लगा के अरे देश से बाहर निकाल दो ना। तो देखो ये गुंडागर्दी राज चल रहा है।
कब तक चलता है वो हम भी देखते हैं कब तक चलता है। 5 मांगे जो सरकार ने मांगी थी सेंटर ने मक्का, कपास और दलहन के ऊपर, क्या लगता है कि वो उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं देखो, वो जो 5 मांगे इन्होंने मानी है ना, वो असल में क्या है कि एक भारत को आपसी भाईचारे से अलग करने की है। क्योंकि पंजाब वाले लोग जो है वो जागरूक है, अभी वो उठ के आगे हैं, आज मांगे लेकर आ गए हैं। तो इनका एक मंशा थी कि जितने भारत में किसान मजदूर है इनको आपस में तोड़ दिया जाए और पंजाब वालों को दे देते हैं, बाकी जो है वो विरोधी हो जाएंगे और ये दोबारा इकट्ठे नहीं होंगे। क्योंकि आज तमिलनाडु, केरला, हर जगह पे जो है वो लोग उठ रहे हैं, ठीक है, उनको दबा रहे हैं, उनकी इतनी मेच्योरिटी नहीं अभी, क्योंकि वो उनको दबा रहे हैं। तो आखिर में ऐसा दिन आएगा, वो एक दिन जब ये पूरा भारत ही खड़ा हो जाएगा, इस लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो उनके खिलाफ जो है वो खड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमने वो मांगे हमारे को स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम पूरे भारत की बात करना जानते हैं और पूरे भारत की बात कर रहे हैं। कुछ युवाओं की वीडियो सर्कुलेट हुई, जैसे शुभकरण की मौत के बाद कुछ युवा आक्रोश में थे। उन्होंने कहा कि हमारे जो जत्थेबंदी के नेता हैं वो हमारे पीछे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो खड़े नहीं हो रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं पर पीछे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कई वीडियो सर्कुलेट हुई मीडिया के ऊपर। नहीं देखो, ऐसा है, सपोर्ट करने का ऐसा होता है, मैंने पहले आपको बोला है कि सरकार की तरफ से कुछ जो भड़काने वाले लोग हैं ना, जो एजेंसियों के लोग हैं, वो मोर्चे में शामिल हो जाते हैं, कहीं पे भी मोर्चा लगता है उनमें शामिल हो जाते हैं। हाँ, वो जो नए जंग लोग आते हैं उनको भड़का देते हैं, तो भड़काने से वो चले जाते हैं, उसमें नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमारे आगुओं ने, जो जितने भी आगू हैं, उन्होंने बहुत सूझबूझ से वो काम लिया है। देखो, आगे से गवर्नमेंट जो वो बिल्कुल गोली चला रही है, जो गोली नहीं चलाने वाली वो भी चला रही है। तो अगर आगू जो है वो बोल देते कि आगे बढ़ो, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होना था, वो किसान मजदूरों का भी होना था और फौज का भी होना था। आगे जो है फौज वो भी हमारे भाई है, हमारे ही बहन भाई उसमें हैं, तो हम एक ही हैं। तो हमारे को लड़ाने का काम जो गवर्नमेंट कर रही थी कि इस मोर्चे को कैसे ना कैसे ताड़पीट किया जाए और इसको ख़त्म किया जाए, तो ऐसी बात नहीं है, किसी ने किसी का साथ नहीं दिया। हमारे आगू यहाँ पे सबसे आगे लग के चले थे, मगर किसी को बख्शा नहीं गया। नहीं देखो, हम यहाँ पे जैसे लोग आते हैं वो नेगेटिविटी जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जैसे वॉलंटियर यहाँ पे घूमते रहते हैं, उसको पकड़ लेते हैं कि भाई आप जो गलत दिखा रहे हो, तो ये जो सही दिखाओ, इसको जो एक्चुअल में हो रहा है उसको दिखाने के लिए हम उसको पकड़ते भी हैं। चलो, बाकी जिसने अपना काम करना वो तो उसने करना ही है। अभी आप किस चैनल से हो, कैसे आए हो, वो हमारे को इतनी जल्दी तो पता नहीं चलेगा ना। तो हम तो ये बोलते हैं कि अपनी इंसानियत के लिए, क्योंकि अपनी इंसानियत के लिए जो वाकई एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्ट है, वो हर सोशल मीडिया वाले को और मीडिया वाले को, जितने भी किसी का भी हो, चाहे गोदी मीडिया ही क्यों ना हो जिसको बोलते हैं, वो भी जो एक्चुअल में रिपोर्ट है वो दिखाएं, ना कि किसी को भड़काने की कोशिश करें, ताकि दुनिया को पता चल सके कि वाकई ये कुछ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। कहाँ से आप लोग आए हैं? थोड़ा अमृतसर से। अच्छा, क्या लगता है ये पूरा जो कल का परसों का आप लोगों ने देखा, दृश्य देखा, क्या लगता है अंदर से क्या भावना आती है? एक युवा की मौत हो गई, माड़ा है जो भी है, पर सरकार धक्का कर रही है किसान। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तमाम जो खबरें फैलाई जा रही हैं उसको लेकर क्या लगता है आपको? वो तो सोशल मीडिया का है, कोई कुछ बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है, जो आप देखे वो सही है, वही आपको बोल रहा है, जो गलती है जो बोलते हैं। इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं आप लोग? ये सरकार ही है, सरकार को मानते हैं। और क्या, मोदी सरकार है जो धक्का कर रही है किसानों से। ये तो शांतमय से करें, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं, जैसे कह रहे भाई वो। कब तक रुकना है यहाँ पर आप लोगों ने? इसका कोई कह नहीं सकते, 5-6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो किसान है ना, ये किसान नहीं है असल में, ये कॉरपोरेट हैं या फिर है ना बिचौलिए हैं, वो आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, किसान तो अपने खेतों में, ये कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ये जो देख रहे हैं बिल्कुल सही है। जो किसान यानी मतलब अपने अपने गांव से आप लोग उठकर आए हुए हैं? हाँ, अपने हक के लिए हैं, लोगों के हक के लिए हैं। कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आप लोग हैं? हम फिरोजपुर ज़िले से हैं। फिरोजपुर जिले से। क्या करते हैं आप लोग? हम एग्रीकल्चर करते हैं। किसान नहीं, आप भी? हाँ जी, वहीं से हैं? वही से फिरोजपुर।
जिस तरीके से आप लोग वहाँ से उठकर यहाँ चले आए तो फिर कौन संभाल रहा है आपके खेतों को? पीछे ऐसे तो हमारे काम करने के लिए आदमी भी रखे हुए हैं। बीच में हम जाते हैं, देख आते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं वापस। मैं आपको बता दूं, पंजाब के अंदर में लगभग जो किसानी है, जो खेती है, लगभग हर ज़मींदार ने अपने अंडर में कुछ बंदे रख रखे हैं जो उनका काम संभालते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे यूपी और बिहार में होता है ना कि खुद से ही किसान कर रहा है, वहाँ भी लेबर लगती है, पर यहाँ पर पर्टिकुलर वो लोग पक्के तौर पर रखते हैं। ये ऐसा ही है ना? ऐसा ही ऐसा। क्योंकि अगर आप लोग बाहर भी हैं तो आप लोगों का काम कोई ना कोई संभाल रहा है वहाँ पर। हाँ, संभाल लेते हैं। बाकी हमारा भाईचारा बहुत है। अगर हम यहाँ हैं तो हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो हमारा काम भी हेल्प करा देते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो आपके जो सर्कल में वहाँ पर फ्रेंड हैं वो संभाल रहे हैं, वो हेल्प करा देते हैं सर। आप जाओगे वापस, वो लोग आएंगे फिर? हाँ, फिर वो लोग आ जाएंगे तो अगर उनका कोई काम होगा तो हम हेल्प करा देंगे। मतलब अगर 10 बंदे हैं आपके फ्रेंड में तो 2 बंदे यहाँ पर आ रहे हैं, 8 बंदे वहाँ पर हैं। हाँ, ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। आपको भी लगता है ऐसा? अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस वक्त मैं आपकी बात को ना ले नहीं पाया। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जब हमारे अब जो सिख रेजिमेंट है वो बॉर्डर पे है, कोई भी लड़ाई लगती है, जहाँ कोई उधर से चाइना बॉर्डर से हो गया, जहाँ पाकिस्तान से हो गया, सबसे जम्मू कश्मीर में लगा लो, हमारे जो सिख रेजिमेंट है सबसे आगे उनको लगाया हुआ है। उनको क्यों लगाते हैं? अगर वो खालिस्तानी है, जब उनको क्यों लगाते हैं सबसे आगे? मरने के लिए उनको क्यों भेजते हैं? तब तो वो खालिस्तानी होते नहीं है। जो अपने देश के लिए वहाँ शहीदियाँ देते हैं और सबसे ज़्यादा शहीदियाँ हमारे पंजाब के और सिखों की होती हैं, जहाँ भी लगा लो। जैसे आज़ादी की लड़ाई हुई थी, जब आज़ादी की लड़ाई के लिए 121 में से 93 जो थे वो हमारे पंजाब के पंजाबी थे जिनको फांसी हुई थी, और 2626 में 2626 लोग थे जिनमें से 2147 लोग थे जिनको उम्र कैद हुई थी, वो हमारे पंजाब के थे। ठीक है, और अंग्रेज तब ये बोल सकते थे भी खाली पंजाब को ही आज़ादी चाहिए, पूरे देश को क्यों नहीं चाहिए? तो पंजाबियों ने पूरे देश के लिए आज़ादी दिलवाने के लिए शहीदियाँ भी दी थी, कुर्बानियाँ भी की थी और उम्र कैद की सज़ा भी काटी थी। ठीक है ना? तो वो तब जायज़ था। ये उन लोगों के लिए एक फैक्ट है कि आप जो घर में बैठकर फेसबुक में और यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में लिखते हो ना कि ये तो वो हैं, ये तो वो हैं, ये तो वो हैं, या तो आप किसी सरदार के या किसी सिख के सामने आकर बोल दो, फिर तो माने भी, पर यूं ही अपने घर में और अपने देश के अंदर में इस तरीके की बातें फैलाकर आपस में जो भाईचारा तोड़ने की बात करते हैं, बहुत निंदनीय है। और दूसरा, भारत के दुश्मन भी बहुत हैं। दुश्मन देश हमेशा ये चाहेंगे कि इनके घर में सुख शांति बनी न रहे, फूट पड़ती रहे और लोग आपस में लड़ते रहें, मरते रहें, और हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते इस मसले में। विरोध है, विरोध प्रदर्शन इनका है, कुछ डिमांड है, कुछ सरकार से मांगे हैं, इसके बीच में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी और इस तरीके की बातें करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। देखो, हमारी जो फसल है, हम अपनी फसल बोते हैं, गेहूँ बोते हैं, अब गेहूँ की फसल आ रही है, अब गेहूँ की फसल हमारी मंडी में जाएगी, हम वहाँ पे उसको पलटेंगे और देखेंगे, कोई आएगा उसका मूल्य लगाएगा, भी क्या भाव लगाएगा वो। ठीक है, तो हम देखेंगे जो भाव लगाएगा हमको देनी पड़ेगी। हम अपनी मर्जी से अपनी गेहूँ की फसल ले जा के अपनी मर्जी का नहीं मांग सकते, रेट नहीं मांग सकते। जबकि कोई भी कंपनी है, एक पानी की बोतल बनाती है, कुछ भी चीज़ बनाती है, वो अपना उसके ऊपर MRP रखती है, MRP रखती है, उससे कम नहीं बेचती। तो हमारी जो जिन्स होती है, जैसे कणक होगी, धान होगी, जो भी है, उसको मतलब वो MRP से भी नीचे भी बिक जाती है, हमारे को बेचनी पड़ती है, देनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास इतना स्टॉक करने का या इतनी सुविधा नहीं है, क्योंकि हमारा दरमदारी उसके ऊपर होता है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो बारिश आ गई उससे भी नुकसान है, बारिश आ जाती है, देखो खेतों में बारिश आ जाती है तो भी हमारी फसल खराब हो जाती है। ठीक है, कई बार मंडी में बारिश आ जाती है, फसल बह जाती है, बहुत नुकसान होते हैं, पर ज़मींदार फिर भी वो भगवान का बहाना मान के उसको स्वीकार कर लेता है। ये भगवान ने चलो जो किया अच्छे के लिए किया है। किसान फिर भी ये सोचता है, देखो जब किसान की फसल आती है ना, जब वो मंडी में जाती है, किसी ट्रैली में लगा लो या किसी में कोई छेद होता है, मतलब वो खिंडती जाती है, तो किसान की फसल से जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जो बड़े जीव जंतु, उनको भी खाना मिलता है। किसान की फसल कटने से हर एक जीव जंतु को खाना मिलता है और खाना वो स्टोर कर लेते हैं अपना।
आप जब जब किसान की फसल मंडी में जाती है ना, आप देखो जितने को मंडी में जाती है ना, आपको रोड के ऊपर उसकी मतलब फसल गिरी हुई मिलेगी आपको। वो सबका पेट भरता है, इंसान का नहीं भरता, वो जीव जंतुओं का भी पेट भरता है। तो उसके साथ देखो फिर भी बेइंसाफी हो रही है। कहाँ से आप हैं? हम यही हैं, यही गाँव है हमारा महमदपुर। यहीं पर, यही गाँव, साथ ही है, हरियाणा के बॉर्डर के साथ यही आपका गाँव है? यही नेड़े नजदीके के काम है। रखा है यहाँ पे, लंगर की सेवा कर रहे हैं। 13 तारीख से लंगर चल रहा है और जब तक ये धरना चलेगा, महीना चले, 2 महीने चले, 4 महीने चले, 6 महीने चले, हम ऐसे ही लंगर हमारा चलता रहेगा। तो हम तो ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते भी ये चलता रहे लम्बा, हम नहीं इसके हक में नहीं है। हम तो कहते हैं सबको बात चीज़ हो, जो इनकी मांगे, हमारी किसानों भाइयों की मांगे हैं, वो जायज़ मांगे हैं, उनको पूरा किया जाए। हमको कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। हम ये भी मांग रहे हैं, जो हम अपने लिए नहीं मांग रहे, पूरे देश के लिए मांग रहे हैं, पूरे देश के मैं किसानों थोड़ा के सा लिए। रोक रहा हूँ आपको। ये जो लंगर की व्यवस्था हो रही है, ये पूरा गांव मिलकर कर रहा है या फिर मतलब ना अलग अलग? हमारे यहाँ 4 गाँव हैं। हाँ, 3 गाँव हैं। 3 गाँव में से मतलब सब कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और अपने आप मतलब कोई कहीं से हमारे को भी कुछ अभी मैंने देखा वो जो सब्जी लेकर गए, गाजर लेकर गई, कभी कोई पानी आ जाता है, कहाँ से कोई आटा आ जाता है। हमारे को आप यहाँ पे चेक कर लो, हमारे ट्रॉली में हमको ये नहीं पता भी हमारे पास क्या चीज़ पड़ी हुई है। हमको खुद नहीं पता है भी कहाँ से आई जाती है। हमने लेन कहीं नहीं जाना, हमने कहीं नहीं लेना, सब कुछ अपने आप पहुँच रहा है। तो ये भगवान की इससे बड़ा और कृपा क्या हो सकती है। पंजाब की धरती है, यहाँ पर कभी कोई भूख, अच्छा बुला रहे हैं, मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। सेवा कर रहे हैं ये भी। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी जनाब। सेवा कर रहे हैं? हाँ जी। क्या आपने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, पहले बोल रहे थे आप? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया से। हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया से आया, वहाँ छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया भाई। यहीं पर मतलब गाँव में रहते हैं आप? गाँव में आप सेवा करा रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। पीछे काम धाम? काम धाम तो ठेके पे जमीन ठेके पे जमीन है, मतलब बंदे लगे हुए हैं लगे हुए हैं। हाँ जी। और दिन रात यहीं पर हैं आप लोग? यहीं बैठे हैं। ये पिंड का लंगर है हमारे, पिंड गदेपुर, तहसील राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, उसका लंगर है ये हमारे सामान सब खड़े हैं इधर, तो उनकी देख रेख में चल रहा है ये सारा कुछ। सेवा जो है ना, वो सिख धर्म का एक मूल मंत्र है, मेन मूल मंत्र है। सेवा अगर ना हो, लंगर की सेवा हो, या मतलब गुरु नानक देव जी ने भूखे संतों को ₹1 का लंगर चलाया था, उस वक्त से ये प्रथा चलती आ रही है। हर सिख जो है सो अपनी कमाई का दसवंध निकालता है और उस दसवंध से ही जितने आप देखते हैं गुरुद्वारों में लंगर चलता है या फिर रास्तों पर लंगर चलता है, वहीं से आता है। और जो लोग कहते हैं कि फंडिंग हो रही है, लंगर कहाँ से आ रहा है, कभी पंजाब घूमने आइए तो आपको मालूम चलेगा कि फंडिंग होती कहाँ से है, लंगर बनता कहाँ है, कैसे बनता है लंगर। यहाँ पर जब किसानों के खेतों में गन्ना निकलता है ना, तो वो लोग ऐसे ही रोड के किनारे लगा देते हैं, जूस निकाल के पीते रहो। तो मतलब यहाँ का जो है ना, एक क्या कह रहे हैं, जो फंडिंग बोल रहे हो आपके सामने देखो कितना आया, अब लंगर आया। ये फंडिंग बाबे नानक की है, हम कुछ नहीं कर रहे, बाबे नानक भेज रहे हैं। आपने जो अभी जो बात कही है ना, बाबे नानक की फंडिंग है, एकदम ऊपर वाली बात कही है आपने। हाँ जी, हाँ जी, ये बाबे नानक की फंडिंग है जी, वो आ रही है। जब तक ये आएगी हम सेवा करेंगे जी। बाबे नानक की फंडिंग है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। अभी हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर और बने रहेंगे जब तक इस मुद्दे का हल नहीं होता। क्या सरकारें क्या फैसला लेती हैं, किसान जत्थेबंदियाँ क्या फैसला लेती हैं, पर हम डटे रहेंगे यहीं पर, अप टू डेट आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चाहे आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब किसी माध्यम से देख रहे हो, फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।